चार होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। वास्तविकता के साथ जागो। पिछले 10 किलोमीटर के देरिया एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ियों ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां जिनकी एज होगी 18 से 22 साल के बीच में और लड़कियों के साथ बियर पिंदी पाई है। अभी भी जस्ट एक बैठ गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसमें भी ये हाल था उसका बेशरम की हद पार कर दी इन बच्चों ने। मैं कहता हूँ हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पगड़ी का ध्यान रख लो। नमस्कार मित्रों, अभी कुछ दिनों से अपने इस वीडियो में जो देखा है, जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, फिर एक पुलिस कर्मी भी बता रहा है कि जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है वो उसने अभी जो चल रहा है उसका आईना दिखाया है। तो उसने उसमें कुछ गलत कहा नहीं है, सही कहा है कि अभी जो हो रहा है, लड़कियां हो या लड़के हो या फिर जो लिव इन में रहते हैं, उसके माँ बाप को पता नहीं होता है। जो लिव इन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, माँ बाप को कुछ पता नहीं है कि लड़का या लड़की पढ़ाई कर रहे हैं, और जब फ़ोन करेंगे तब भी वो तो जाते नहीं है। तो जो हो रहा है उसका आईना दिखाया। लेकिन ये बात उन लिब्राडोरो, भांड और जो धर्मगुरुओं को टारगेट करने वाली गैंग है ना, उनसे ये बात सहन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच कहा, प्रेमानंद जी महाराज ने, कि ये जो हो रहा है वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन जो हमारे में कहावत है ना कि कुत्तों या कुतिया से घी हजम नहीं होता, उनको सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। लेकिन यही सारे भांड, लिब्राडो, एक साजिद रशीदी करके मौलाना है, उसने अखिलेश यादव की बीवी को, वो पूरे कपड़े में थी, साड़ी पहनी थी, ब्लाउज पूरा पहना था, जो पूरा था, वो उसमें कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बोला नंगी बेटी है। तब इनमें से एक भी हरामी का या कुतियाओं का बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी कि ये गलत, ये औरतों पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने बोला तो सारे के सारे, सारी की सारी रंडी किस्म की औरतें और लड़के जिसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, वो आगे कि महाराज जी ने गलत बोला, ये बोला है, ये करा है। तो महाराज जी ने तो सच दिखाया है, आईना दिखाया है, तो उसमें तुम सबकी जल क्यों गई है? और उस मौलाना ने जब बोला था कि नंगी बैठी है, तब तुम्हारे मुंह में क्या ठुस गया था? एक शब्द नहीं निकला किसी के मुंह से। अगर हकीकत सुनने की औकात नहीं है तो पोस्ट मत करो। और प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य की बात उन्हीं लोगों को गलत लगी है जो उन्होंने कहा ये वो लोग ये है। बाकी जिसको पता है कि ये इसने बोला ये सही है, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जली किसकी? जिसका कैरेक्टर ऐसा है।